हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इनको हम देख लेते हैं। तीन सर्वसमीकरण हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन सर्वसमीकरण हैं, आइडेंटिटीज हैं। अब इनका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आधार है यहाँ पे ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ए सी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या है, यहाँ पे आधार है, और ये क्या है, ए सी कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा ले रहे हैं हम, प्लस बी सी क्या है, लंब है, लंब बटे कर्ण हो गया साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी आ गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। ये जो साइन कॉस के हमने फॉर्मूले लिए हैं ये आए हैं लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन। इनको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रो पार्ट में हमने बहुत बढ़िया समझाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद में ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड की अगर बात करें तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया। बी सी क्या है, यहाँ पे लंब है, ये लंब, और ए बी क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार हो गया टेन थीटा, टेन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी कर्ण है और ए बी क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी ये आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो ए सी से हमने डिवाइड कर लिया, ए बी से डिवाइड कर लिया, अब हम बी सी से डिवाइड करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ये करके देख सकते हैं, इसी प्रकार ये आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी हो चुकी है हमारे पास। इनसे ही हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सॉल्यूशन फर्स्ट, हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के फॉर्म में, कॉट ए बनाना है इन सबको। तो पहले साइन ए ले लेते हैं, साइन ए, ठीक है। अब साइन को कॉट में कैसे चेंज होगा, हमें ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमें याद होनी चाहिए। तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन, इसका अपोजिट होता है 1 कोसेक ए, ठीक है। अब कोसेक ए का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, जो थर्ड आइडेंटिटी है उससे। और अगर इनका स्क्वायर रूट ले लें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा, और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इधर बचेगा कोसेक ए। तो ये जो कोसेक ए हमने यहाँ लिया है इसके लिए हम रख देंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए को हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद में सेक ए को हम लिखेंगे, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है सेक ए। यहाँ पे देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक ए को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है 1 कॉट ए, तो टेन की जगह पे हम रखेंगे 1 कॉट ए, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। इसको हम सेक ए के फॉर्म में, सेक ए को हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद में है टेन। अब टेन ए किसके अपोजिट में होता है, कॉट के, तो टेन को तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा टेन ए इक्वल टू 1 कॉट ए। ये तो फॉर्मूला ही है, टेन ए इक्वल टू 1 कॉट ए। तो इस तरीके से हमने साइन को कॉट के फॉर्म में लिखा, सेक को कॉट के फॉर्म में लिखा, और टेन को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेक के अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को सेक की फॉर्म में लेके आओ। तो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले साइन ए को ले आते हैं। साइन ए को सेक की फॉर्म में लाना है तो साइन ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए को, एंड डिवाइड भी करेंगे कॉस ए से, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए अपॉन कॉस ए, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए एंड डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन बटे कॉस, तो हो गया टेन, एंड ये जो कॉस आया, कॉस का अपोजिट होता है सेक ए। यहाँ पे फॉर्मूले हम लिख देंगे, चूंकि फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज किया है टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेकंड होता है कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए,
तो हम टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और स्क्वायर रूट लेना है हमें, टेन ए चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। ये हमने लिख दिया साइन ए को, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉस ए को सेक की फॉर्म में, तो कॉस ए का अपोजिट होता है वन अपॉन सेक ए। ये फॉर्मूला ही है, चूंकि कॉस ए इक्वल होता है वन अपॉन सेक ए। उसके बाद में हम लिखेंगे टेन ए को, टेन ए को यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसके बाद में हमें लिखना है कॉट ए को, तो कॉट का अपोजिट होता है टेन ए, वन अपॉन तो इक्वल टू वन अपॉन टेन ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो कॉट ए हो गया वन अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसके बाद में सेक तो है ही, और फिर लास्ट में आएगा कोसेक ए। कोसेक ए को अपोजिट होता है वन अपॉन साइन ए के। कहने का मतलब साइन जो हमने लिया है उसका हम डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देते हैं और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, अंश को हर और हर को अंश। तो सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरीके से हमने साइन को चेंज कर दिया सेक की फॉर्म में, कॉस को चेंज कर दिया सेक की फॉर्म में, टेन को कर दिया सेक की फॉर्म में, कॉट को सेक की फॉर्म में, और कोसेक को सेक की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट, मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पे जो एंगल दिए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक एंगल है। 63 प्लस 27 करेंगे तो 90 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एंड 17 प्लस 73 किया तो भी 90 आएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो इसको हम साइन जो 63 है उसको हम लिखेंगे 90 माइनस 27, और इसका स्क्वायर। स्क्वायर देखो, एक साइन स्क्वायर थीटा लिखें या फिर हम साइन थीटा स्क्वायर लिखें, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 करें, या फिर साइन 90 माइनस 27 का प्लस, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस 17 को लिखेंगे 73, और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब साइन 90 माइनस 27 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस 73, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, एंगल इक्वल है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, आइडेंटिटी 1। तो ये हो गया 1, और ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। 25 प्लस 65 करेंगे तो 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण है, इधर भी पूरा कोण है, तो इनको हम चेंज करेंगे। साइन को, साइन 25 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, और कॉस 65 प्लस कॉस 25 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65, और फिर है साइन 65 इक्वल टू साइन
90 माइनस 65 क्या, साइन 90 माइनस ए हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये हो गया कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 65 इंटू साइन 65 गुणा कर रहे हैं, कॉस कॉस हो गया कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई आइडेंटिटी 1 और वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। गाइस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले और उसके बाद में इनमें से देखेंगे कौन सा सही है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये हमें क्वेश्चन दिया है तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा, अब जो सेकंड आइडेंटिटी है चूंकि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब 10 स्क्वायर ए का हम पक्षांतरण कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये 9 और ये जो ब्रैकेट है इसके लिए हम रखेंगे 1, तो 9 इंटू 1 किया तो 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल में आएंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसका फर्स्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को, उसके बाद में इसकी सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड से करेंगे। तो पहले कर लेते हैं 1 से, मैं यहाँ पे अलग अलग एक बार लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1 का कॉट से करेंगे तो कॉट थीटा, और 1 का कोसेक से करेंगे तो कोसेक थीटा, प्लस 10 का 1 से करेंगे तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 किया तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे हम सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस 10 इंटू कॉट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 10 को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू इंटू कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस, कोसेक को लिखेंगे साइन थीटा और सेक को लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पे चूंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एंड सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने यूज किए हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये एज इट इज ही आएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस, तो ये बचा 1, माइनस साइन से साइन कैंसिल हुआ तो ये आया 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो ये सबसे पहले तो 1 और 1 हो गए 2, प्लस कॉस अपॉन साइन है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का है, ये आपस में कैंसिल होंगे तो ये हट जाएंगे। फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद 1 हमने ऐड कर ही लिया, फिर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। बराबर इक्वल टू 2 को अलग रख लेते हैं और बाकी का हम एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, और ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, इक्वल टू 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 बटे साइन थीटा कॉस थीटा 0, तो आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, आंसर 2 आया हमारा सेकंड का। ऑप्शन कौन सा सही है? 2 के लिए ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड देख लेते हैं इसका। थर्ड है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। मल्टीप्लाई करते हैं, sec a को 1 से करेंगे तो sec a, माइनस sec a को साइन से करेंगे तो sec a इंटू साइन ए। फिर tan का करेंगे तो tan a को 1 से करेंगे तो tan a, माइनस tan a को साइन से करेंगे तो tan a इंटू साइन ए। साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं तो ये sec हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, माइनस sec को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस tan को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस tan को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए को 1 अपॉन कॉस ए ही लिख देंगे, माइनस देखो साइन बटे कॉस माइनस के और साइन बटे कॉस प्लस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू कॉस ए एलसीएम ले लिया तो कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
कॉस स्क्वायर में कॉस का भाग दिया तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए कहीं पे ऑप्शन में है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। ये सेकंड आइडेंटिटी है और ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। क्या होती है? 1 + tan² ए इक्वल होता है sec² ए अपॉन 1 + cot² ए क्या होता है? cosec² ए। यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड दो यूज किए हमने, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos² ए एंड कोसेक को हम लिख सकते हैं sin² ए अपॉन 1। यहाँ पे फॉर्मूला भी आ जाएगा sec ए इक्वल होता है 1/cos ए एंड कोसेक ए इक्वल होता है 1/sin ए। ठीक है, तो sin² ए अपन cos² ए हो गया, ये हो गया tan² ए। ऑप्शन देखते हैं tan² ए कौन सा है, तो ऑप्शन है हमारा डी। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपने अभी तक यूट्यूब, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें इनको प्रूव करना है, जो आइडेंटिटीज दे रखी है उनको प्रूव करना है। तो आइडेंटिटीज है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल में है 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा के। हम यहाँ पे LHS ले लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे a - v का होल स्क्वायर। a - v का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो a की वैल्यू हम कोसेक रखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर -2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी साइन और कॉस में वैल्यू रख लेते हैं। तो कोसेक हो जाएगा 1/sin² थीटा -2, कोसेक हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉट हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉट हो जाएगा, स्क्वायर भी कर देंगे साथ ही, तो cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, फॉर्मूले रखेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। sin² थीटा एलसीएम आ जाएगा, sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल किया तो 1, डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस sin² थीटा हो गया, sin² थीटा का डिवाइड किया तो 1 और 1 को किया 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 cos थीटा एंड sin² थीटा 1 प्लस cos² थीटा। ये फॉर्मूला है a - 2ab + b²। तो हम इसको लिखेंगे a - v² और a है 1 और v है यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर अपॉन sin² को हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज किए हैं। फर्स्ट तो हमने किया है a² - 2ab + b² इक्वल टू होता है a - v का होल स्क्वायर। a यहाँ पे 1 था और v था cos। और सेकंड फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है आइडेंटिटी फर्स्ट, cos sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल होता है 1। हमने sin² थीटा की वैल्यू यहाँ से ली है तो ये हो गई 1 - cos² थीटा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 - cos थीटा का स्क्वायर है अपॉन, अब ये हो जाएगा a² - v²।
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला फिर यूज हुआ है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में 1 - cos θ ब्रैकेट यहाँ पे है और 1 - cos θ यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, और यही RHS था, इक्वल टू RHS। चूंकि LHS इक्वल टू हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। तो LHS ले लेंगे, LHS है cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। तो यहाँ से LCM ले लेते हैं, 1 + sin A इंटू cos A। LCM कैसे लेते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब पता नहीं चले। और यहाँ पे तो ये को प्राइम है, किसी का हम भाग नहीं जा रहे एक दूसरे में, कॉमन भी नहीं है कुछ, तो यहाँ पे तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM होगा। तो 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos A। cos का मल्टीप्लाई करेंगे cos से, तो cos स्क्वायर A हो गया, प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + sin A, और 1 + sin A ही ऊपर है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A। और ये इसको ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin A प्लस sin स्क्वायर A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, देखो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A ये हो गया 1, एंड 1 पहले से था, प्लस 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया हमने, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल टू 1, इक्वल 1 + 1 हो गया 2, प्लस 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया 1 + sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हुआ, 2 अपॉन cos A। हमें चाहिए sec, तो cos का अपोजिट कर देंगे sec A इक्वल टू RHS। तो LHS हो गया RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू दिया है 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। और यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, हिंट का भी हमें ध्यान रखना है। हिंट है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। पहले इसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना है, तो हम यहाँ से LHS ले लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसका डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा ही आएगा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा एंड ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद में इन भिन्न जो भिन्न है इनका भाग देना है, लेकिन यहाँ पे इनको पहले हमें गुणा में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू अब फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना है हमें, तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो होगा हम एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो एक संशोधन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ कॉस माइनस है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो हम इनको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम साइन चेंज यहाँ पे -1 कॉमन ले सकते हैं, ये -1 कॉमन आ गया। अब ये क्या होगा, ये कॉस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा हमने कर लिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो गया। अब ये जो एलसीएम है इसमें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा बचेगा और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से साइन कॉमन ले लेना है या फिर इसको हम ओपन कर देंगे। फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में आगे सॉल्व करें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस डिवाइड किया तो 1, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा प्लस 1, और यही हमारे पास RHS है। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एंड दी हुई है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है अलग अलग। ठीक है, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब यहाँ पे LHS हमने ले लिया है तो सेक को हम कॉस की फॉर्म में ले लेते हैं। 1 प्लस सेक का अपोजिट होता है कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम नॉमिनेटर में, कॉस ए आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड है अभी, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये जाके ऊपर उल्टा हो जाएगा तो कॉस ए अपॉन 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या है LHS है ये। अब हम ले लेंगे RHS लेने पर, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड लेंगे तो ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है चूंकि साइन स्क्वायर ए ही मान लेते हैं एंगल को, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम करेंगे ए प्लस वी, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ये किसके इक्वल में है RHS। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के RHS के, और ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS ले लेंगे। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको, हमें चेंज करना है कोसेक और कॉट में। तो कोसेक और, जैसे कॉट है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे अपॉन में लेना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। हम अंश और हर में दोनों में साइन ए का से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, एक बार कर लेते हैं साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन
इसको भी डिनोमिनेटर को भी करेंगे तो cos a अपॉन साइन ए माइनस सॉरी प्लस है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो cos अपॉन साइन हो गया कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल किया 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक ए। ठीक है, और cos अपॉन साइन फिर से कॉट हो गया कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक ए। उसके बाद में जो नोमिनेटर में 1 है, उस क्वेश्चन ने कहा है यूज द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो कॉट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका यूज करना है, तो यहाँ पे हम 1 की जो नोमिनेटर में 1 है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉट ए कोसेक को इधर ले आते हैं प्लस कोसेक ए माइनस 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कोसेक को भी हम साथ साथ ले लेते हैं तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस वी। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन गया तो क्या बचा 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे ये माइनस है और ये बाहर का माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ये आपस में ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको चेंज कर सकते हैं, क्रम भिन्नता नियम का पालन करता है, प्लस सम है वो कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद में हमारा 6 पार्ट है। 6 पार्ट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए में, तो LHS ले लेंगे। LHS लेने पर टेकिंग LHS, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे हमें इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है या फिर हम कह सकते हैं संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके संयुग्मी से। संयुग्मी क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है हर है उसमें जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं तो वही संयुग्मी हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे 1 प्लस साइन ए, ये इसका संयुग्मी हो गया, और ये ऊपर भी इसको गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए। तो हम यहाँ लिख देंगे संयुग्मी से गुणा करने पर मल्टीप्लाई
y कंजुगेट एन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो नोमिनेटर में है वो तो सब वन प्लस साइन है इधर भी, और इधर भी वन प्लस साइन है, तो ये तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका है फिर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस वी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है, फर्स्ट आइडेंटिटी से ये आ जाएगा, होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो हमें यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बचेगा स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो नीचे आएगा कॉस ए। अब कॉस ए का वन अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन ए, और ये हमारा है आर एच एस। तो एल एच एस को हमने आर एच एस के इक्वल प्रूव कर लिया है, और हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पार्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम टेकिंग एल एच एस लिख सकते हैं, या एल एच एस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो जो अंश है उसमें साइन कॉमन आ रहा है, तो हम साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे आएगा टू, यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे अंश में बचेगा वन माइनस, इसको हम वन माइनस, यहाँ पे देखो फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके लिए रख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन थीटा, अंश को सॉल्व करें नोमिनेटर को, तो वन माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू वन माइनस टू किया तो माइनस वन, तो माइनस की डिजिट को हम बाद में लिख लेंगे, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा टेन थीटा, और टेन थीटा आर एच एस के इक्वल है, हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं इसका एट्थ पार्ट है। एट्थ पार्ट दिया हुआ है साइन
ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, LHS ले लेंगे हम, टेकिंग LHS। तो LHS है यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। ओपन कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1। ठीक है, और साइन और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और ये वाला ये 1 में चला ही गया, और 2 कॉस ए प्लस सेक ए। मैं यहाँ पे इसको पहले ले आता हूँ, तो 2 कॉस ए इंटू सेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए के लिए हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास, सर्वसमीका है। और सेक स्क्वायर ए के लिए हम लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमें दे देंगे, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए के लिए हमने रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के लिए ले लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इक्वल टू है RHS के, हेंस प्रूव्ड। 9th पार्ट में दिया हुआ है, हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हिंट दे रखिए, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट कोष्टक का फर्स्ट जो डिजिट है या फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट टर्म है, उसको हम सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में सेकंड टर्म को फिर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोसेक ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड ब्रैकेट से। एक बार लिख लेते हैं, कोसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए माइनस कॉस ए से, एंड माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए माइनस कॉस ए से। तो कोसेक ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस को भी साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, एंड सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए एंड कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए।
माइनस साइन ए सेक हो जाएगा 1/cos ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए कॉस ए से डिवाइड किया तो 1, 1 से डिवाइड हुआ, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस साइन ए से डिवाइड किया तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस का से डिवाइड किया तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन बचा, साइन इंटू साइन किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 एंड साइन ए डॉट कॉस ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे एलसीएम वही है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चूंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो हम यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू रखेंगे 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो साइन ए से स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन ए और कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम RHS ले लेते हैं। टेकिंग RHS, RHS क्या है, अब 1/tan A प्लस कॉट ए। टेन और कॉट को साइन में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस ही हमें लाना है, तो 1/tan हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 1/, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन, और साइन इंटू साइन किया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसी तरह से साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो 1 हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। ये हो जाए, इसको 1 को भी हम हटा सकते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, इसमें 3 पार्ट हैं, अब तक हमें 2 ही पार्ट दे रखे थे, यहाँ पे 3 है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और इसको थर्ड पार्ट ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इनको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे या फिर हमें निष्पत्तियां
ये दिया हुआ है। अब हम जानते हैं, चूंकि आइडेंटिटीज सर्व समीकरण क्या है, 1 प्लस सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए हम रखेंगे सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लिए रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कोसेक को कॉस और साइन में चेंज कर लेंगे, तो सेक का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए नॉमिनेटर में हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, चूंकि सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, एंड कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड को भी हम थर्ड के इक्वल में शो कर देंगे, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। टेकिंग सेकंड पार्ट, सेकंड है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर। इनको ओपन करेंगे, ए माइनस वी का होल स्क्वायर से ए माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड 1, तो 2 टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए अपॉन 1, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं, ये ऊपर एलसीएम लेते हैं नॉमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड किया तो 1 माइनस कॉस से डिवाइड किया तो एक कॉस बचा, कॉस इंटू साइन किया तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन से डिवाइड किया तो साइन इंटू कॉस किया तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फ्रैक्शंस का डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, और क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर ए, और ये क्या है थर्ड पार्ट के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट,
ओके गाइज, एक्सरसाइज 8.4 यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।